हम पहुंचे हैं धार महू लोकसभा से सीट पर मांडू शहर में। मांडू वह नगरी है जो पर्यटक नगरी के नाम से जाना जाता है और चुनाव की यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और यहाँ पर सभी को इंतजार है 4 तारीख का। 4 तारीख के बाद किसकी सरकार बनती है अब ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन वोटर क्या बोला, किन मुद्दों को लेकर अपना मत दिया, हम यहाँ के वोटरों से जानेंगे कि इन्होंने अपना मत किस विकास को लेकर दिया या किन और मुद्दों को लेकर दिया। कुछ युवा मौजूद है। सर, आप कहाँ के हो? मांडव से ही है। मांडव से। क्या नाम आपका? सिद्धार्थ यादव। सिद्धार्थ जी, अच्छा ही बताएं, वोटिंग हुई? आपने वोट आया? आया ना? आया। पहली बार करा क्या आपने वोट? पहली बार वोट पार्षद चुनाव में करा था। अभी अच्छा, लोकसभा चुनाव में, लोकसभा में भी करा किया था। तो किन लोगों को, किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया अपना? हमने हिंदुत्व को लेकर, क्या होना और चाहिए? विकास के कार्यों को लेकर। अच्छा, हिंदुत्व को लेकर और विकास कार्यों को लेकर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? पूरा भारत को डेवलपमेंट कर दिया मोदी जी ने। विश्व गुरु बनने की ओर है भारत। विकास को लेकर क्या है? विकास को लेकर हमारा ये है कि सभी हमारे मंदिरें कॉरिडोर बन रहे सब दूर, और बहुत सी जगहें डेवलप कर दी मोदी जी ने। जैसे लक्षद्वीप देख लो आप, लक्षद्वीप को वापस कर दिया तैयार मोदी जी ने। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और क्या होना चाहिए? और बहुत सारी चीजें भी होगी आगे हिंदू राष्ट्र की ओर है। आपको क्षेत्र को लेकर क्या इन चीजों की कमी है? मांडू में रहते हैं आप। मांडू में सबसे मेन भाई साहब पानी की कमी है। अभी पानी की कमी है। नगरीय प्रशासन या नगरीय नगर पंचायत ध्यान नहीं दे रही, इस पे ध्यान नहीं दे पा रही है। पानी की कमी। अच्छा, ये बताइए, आप जब वोट करने के लिए पहुंचे थे तो आपके थॉट में, मन में क्या चल रहा था कि जब वोट करूंगा तो किन मुद्दों को लेकर अपना वोट? हम तो कोई मुद्दा नहीं सोचा था, हम तो हमारे मोदी जी को वोट करने गए थे, सो की सीधी बात, और मोदी जी को ही डाल के आए। अच्छा, बिल्कुल। कुछ युवा थे अभी, जैसे ये कोई दुकानदार है यहाँ पर, हम इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम दादा आपका? विक्रम ठाकुर। विक्रम ठाकुर। अच्छा ठाकुर जी, बताएं, आप दुकान यहाँ पर चलाते हो? हाँ जी। अभी तो आप वोटिंग करने के लिए गए थे, तो क्या मुद्दों को लेकर अपना वोट किया आपने? जी, हमारा वह विकास का मुद्दा था कि हर प्रकार से विकास हो, मांडू का हो, जिले का हो, देश का हो। अच्छा, उसी हिसाब से हमने वोट डाला। चलिए, ये कुछ दुकानदार थे और हमारे साथ और भी युवा है, हम इन्हीं से जानेंगे। अब आपका नाम बताएं। सुमित यादव। सुमित जी यादव। अच्छा, यादव जी, ये बताएं कि आपने अपना मतदान किया होगा? जी बिल्कुल। 4 तारीख को परिणाम आने वाले हैं। हाँ जी। किन मुद्दों को लेकर अपना वोट दिया आपने? दिमाग में कुछ थॉट होगा कि यार ऐसा होना चाहिए, उन लोगों को लेकर बटन दबाया होगा आपने मुद्दों को लेकर? धार महू मांडव में पर्यटक के हिसाब से देखा जाए तो शौचालय की बहुत समस्या है। शौचालय? ये मेन चौराहा है, यहाँ पे एक भी शौचालय नहीं है। अच्छा। टूरिस्ट ज्यादातर शौचालय के लिए परेशान होते हैं। अच्छा, बारिश में भी अधिकतर परेशानी होती है लेडीज को, उनको, बच्चों को। मतलब ये सारी चीजें दूर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ही। चलिए, हमारे साथ यहाँ के कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, हम इन्हीं से जानेंगे कि यहाँ पर अपने क्या है। राहुल जी यहाँ पर एक पत्रकारिता करते हैं अपने न्यूज चैनल से लेकर, हम इन्हीं से जान लेते हैं क्या मुद्दे हैं आपके मांडू के अंदर। मांडू के अंदर देखा जाए तो मांडू बहुत अच्छी सिटी है और टूरिस्ट का ग्राफ अभी दिन पे दिन यहाँ कम होता जा रहा है। कारण यहाँ ये है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्वच्छता यहाँ पर है वो सही से डेवलप नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो आदर्श सड़क जो बना हुआ था झाजमेर रोड पे, वो आदर्श सड़क पूरा खराब हो चुका है। मतलब उस पे पर्यटक विभाग ने पूरी 12 बजा दी। उसके बाद G20 में यहाँ पे जो करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, वो G20 के करोड़ों का विकास आज आप देखोगे तो पूरा जीरो पे आ गया है। वहीं देखा जाए तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ पे मांडू के अंदर चल रही है। टूरिस्ट अगर मांडू आता है तो यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है। मतलब अधिकतर मैं ये जहाँ अभी फिलहाल में खड़े हैं मेन चौराहा है, यहाँ पर अगर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, अगर महिला बच्चे पुरुष अगर यहाँ पे आकर पूछता है कि शौचालय, तो यहाँ कोई ये नहीं बोल पाएगा कि शौचालय कहाँ है। अच्छा, आपने भी मतदान किया होगा राहुल जी, तो आपने मतदान को लेकर किन मुद्दों को लेकर वोट किया कि क्या होना चाहिए आपके क्षेत्र में? अभी जैसे आप मांडू शहर में रहते हो जी, तो मांडू के अंदर आप कमी बता रहे हो कि यहाँ पर G20 को लेकर यहाँ पर रोड बने थे, रोड बनने के साथ साथ पानी की समस्या है, शौचालयों की समस्या है। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो उन्हें कोई परेशानी? टूरिस्ट वास्तविक तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है ना। टूरिस्टों को यहाँ पर ना पानी मिल पा रहा है और ना शौचालय मिल पा रहा है। यहाँ पर कोई बड़ा विकास होना चाहिए। कोई भी नेता चुने जाएंगे यहाँ पर, 4 तारीख को सभी का इंतजार है, लेकिन यहाँ पर वास्तविकता में विकास जो मुद्दे दरकार है यहाँ पर
इनको मांडू को तलाश है कि इस मुद्दे पर काम होना चाहिए ताकि मांडू को और बेहतर करा जा सके। मांडू को बेहतर करने के लिए होता क्या है कि यहाँ पर 6 बजे बाद टूरिस्ट कमरे के अंदर हो जाता है, 6 बजे बाद टूरिस्ट कमरे से बाहर नहीं हो पाता, 6 बजे सारे महल बंद हो जाते हैं। यहाँ 6 बजे बाद टूरिस्ट को रुकने की कुछ व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए जहाँ पे गार्डन व्यवस्था हो। जैसे उज्जैन में महाकाल लोक बना है, यहाँ पे चतुर्भुज राम जो पूरे भारत में कहीं नहीं, सिर्फ मांडू के अंदर है। तो यहाँ श्री राम लोक हो, जो राम जी के बारे में पूरा इतिहास हो, तो टूरिस्ट यहाँ रात रुकेगा, तो टूरिस्ट का ग्रोथ बढ़ेगा। तो यहाँ पर कोई लाइटिंग वगैरह की कोई व्यवस्था है? यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो जो है वो आधे घंटे का शो है। अब आधे घंटे का शो देखने के बाद आदमी फिर पूरी नाइट परेशान तो होगा। आपके कहने का मतलब ये है किसी की भी सरकार बने लेकिन मांडू के अंदर ये विकास की दरकार है, ये काम होना चाहिए विकास के लिए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ यहाँ के पत्रकार है राहुल सेन जी, जो बता रहे थे कि यहाँ पर विकास यहाँ पर अभी भी बाकी है, किसी की भी सरकार बने लेकिन यहाँ पर विकास होना चाहिए। और बाइक सवार यहाँ पर कुछ मिले हैं। दादा आप कहाँ के हो? मैं नालछा का हूँ। अच्छा, मांडू की वैसे मांडू के आर्टिस्ट हूँ, मांडूस का एक आर्टिस्ट। देखो, चुनाव हो गए लोकसभा के, जी है ना? कोई भी पार्टी जीते, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए आपके क्षेत्र में विकास को लेकर? हमारे क्षेत्र में पर्यटन के क्षेत्र जो मांडू विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन आज की स्थिति में बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जैसे शौचालय है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, रहने के लिए जो सस्ते मकान है, वैसे तो अभी बनाए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा। और क्या होना चाहिए, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा जो भी सांसद आएगा तो हमारे अपने क्षेत्र में क्या होना चाहिए? यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ, मैं एक भारत भवन भोपाल का कलाकार हूँ, मैंने भारत भवन में स्थापना वर्ष में रहा हूँ। यहाँ पर एक जनजाति संग्रहालय की जो परिकल्पना की थी और उसके लिए शासन ने 8 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन वो कला के क्षेत्र में अभी कोई ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो आपकी मांग है कि कला के क्षेत्र में मांडू पर्यटक नगरी में कुछ होना चाहिए? जी सर, नया होना चाहिए। और यहाँ के जो लोकल कलाकार लोग हैं, जो उनको कला उनके पास है, लोक संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति है, उन कलाओं को उभारा जाए और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाए। मतलब आपकी कला का प्रदर्शन इसके जरिए आप नहीं, ये आदिवासी कला, लोक संस्कृति, आदिवासी संस्कृति को विश्व पटल पर रखने का हमारा एक उद्देश्य रहा है। हमने कोशिश भी की, यहाँ पर 56 महल संग्रहालय बना के दिया है, आदिवासी कला संग्रहालय। तो मैं चाहता हूँ कि इस मांडो को एक नई दिशा मिले। बिल्कुल बिल्कुल, ये थे हमारे साथ यहाँ के कुछ वोटर भी है, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आदिवासी कला संस्कृति को यहाँ पर बढ़ावा मिलना चाहिए। और हमारे साथ यहाँ पर मांडू की नगरी में कुछ और भी लोग हैं, हम उन्हीं से भी जानेंगे कि यहाँ पर मांडू के अंदर इन लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए। और ऐसे में 4 जून को लोकसभा के यहाँ पर नतीजे आएंगे, वो तो अब देखना होगा कि किसका पलड़ा यहाँ पर भारी होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ युवा भी मौजूद हैं। सर, क्या नाम आपका? पप्पू भवर। पप्पू जी, ये बताएं कि 4 जून को नतीजे आने वाले हैं लोकसभा के, है ना? तो वो तो सांसद कोई से भी पार्टी का बनेगा, लेकिन आपकी क्या उम्मीद है कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव की जीतने के बाद आपको यहाँ पर क्या विकास की दरकार है? हमारी उम्मीद ये है कि बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि पिछली बार 2 सांसद बीजेपी के बने, कुछ भी नहीं करा, एक काम नहीं हुआ, तो कम से कम बदलाव होना चाहिए। विकास को लेकर क्या है आपके? विकास के लिए मांडो के तो क्या होना चाहिए? विकास तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, काम धंधा नहीं है, विकास नहीं है, विकास सिर्फ कागज पे हो रहा है बस, जमीन स्तर पर नहीं है। नहीं, जमीन स्तर पर। तो क्या चाहते हैं आपके यहाँ पर? यहाँ ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि मांडू को और पर्यटक आते हैं। देखो, अभी G20 वाला मामला हुआ, इतने पैसे लगे, कहाँ गए? कुछ काम ही नहीं हो रहा है भाई। वहां से विदेश से लोग आए तो उनके लिए तो फिर क्या, कुछ भी नहीं काम हुआ ना। किसको रोजगार मिला, क्या हुआ? कुछ मांडो का सुधार ही नहीं हो रहा। कम से कम रोड बनना चाहिए अच्छे, हर पॉइंट पे कुछ ऐसा बनना चाहिए कि टूरिस्ट रुके, पर वो भी नहीं हो रहा है ना। पानी की समस्या है यहाँ पे, बहुत पानी की समस्या। हाँ, पानी की समस्या है। और क्या चीज की कमी है यहाँ पर? कुछ होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे नया होना चाहिए अच्छा। जैसे दुकानदार है, बहुत से दुकानदार है चौराहे पे, लेकिन इनको एक लाइन से लगाना चाहिए, हाकत जोत बनना चाहिए एक तरफ, और एक तरफ पार्किंग रहना चाहिए, वहां से उतर के टूरिस्ट आना चाहिए, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। कोई उधर खसका रहे, इधर खसका रहे, सबको परेशान करते हैं। मतलब लीलकंठ पे ऐसा ये मामला है,
झाजमेले पे ऐसा मामला है, रुकमती पे ऐसा मामला है। विकास होना चाहिए, विकास आपके होना हिसाब से। चाहिए। चलिए, बिल्कुल ये थोड़े लोग जब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास की दरकार है, कोई भी अपनी पार्टी का सांसद हो, लेकिन यहाँ पर मांडू में विकास होना चाहिए। हम कुछ और लोगों से यहाँ पर जानेंगे कि यहाँ पर जैसे कुछ गाड़ी यहाँ पर वाहन चालक है, यहाँ से हम इन्हीं से जान लेते हैं। और क्या नाम आपका? टैक्सी ड्राइवर है यहाँ? सोनू यादव। सोनू जी, तो कहाँ के हो आप? मांडू का। मांडू के हो? जी हाँ। क्या टैक्सी चलाते? जी हाँ। तो क्या टूरिस्टों को लाना ले जाना हाँ, करते जी हैं? हाँ जी हाँ। अच्छा, आपने ये देख सकते हो कि ये प्याज भी रखा हुआ है। ये प्याज किस लिए रखा ये है? लू नहीं लगे इसलिए रखा है। अच्छा, गर्मी ज्यादा है मतलब यहाँ काफी पर? टेम्परेचर हाई है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या जैसे मतदान तो हो गए हैं, जी हाँ। है ना? 4 तारीख को परिणाम आने वाले हैं। जी जी जी। तो क्या होना चाहिए मांडू में? परिणाम तो उचित ही होगा ना, अच्छा ही होगा। नहीं, विकास को लेकर क्या होना चाहिए? विकास क्या है आपके मांडू के अंदर? विकास होना चाहिए। मांडू में जिस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए उस हिसाब से है नहीं। अच्छा, जैसी व्यवस्था होनी चाहिए पर्यटकों के लिए, जैसे शौचालय है, पानी की सुविधाएं, अन्य सुविधाएं, ठहरने की व्यवस्था है। टूरिस्ट को काफी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है मांडू को लेके। जी, तो वो कमी पूरी होना चाहिए आपके पूरी हिसाब होगी से? ना, ऐसा है, ऐसा लगता है इस बार ऐसा होगा। अच्छा, ये बताया कि जब आप मतदान करने के लिए पहुंचे थे जी हाँ। चुनाव को लेकर, तो दिमाग में अंदर कुछ चल रहा होगा आपके कि मैं बटन दबा रहा हूँ जी हाँ। तो इस विकास ये होना चाहिए हमारे क्षेत्र के अंदर, वो होना चाहिए, कुछ दिमाग में होगा आपके? हाँ, बहुत सारी चीजें थी मांडू को लेके कि अन्य विकास, जैसे नर्मदा परियोजना है हमारे यहाँ भी। नर्मदा परियोजना के अंतर्गत मांडू में जल आना था। अच्छा। वैसे कागजों पे और पेपरों में तो आ रहा है कि मांडू में जल आया, पर अभी तक जल पहुंच नहीं पाया, जमीन स्तर पर नहीं जमीन आया। स्तर पर नहीं पहुंच पाया। अच्छा, तो ये कुछ थे टैक्सी ड्राइवर जो इनका साफ साफ कहना है कि यहाँ पर विकास कागजों पर तो हो गया है लेकिन जमीन पर नहीं पहुंचा है। यहाँ के वोटरों का कहना है। कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, हम और भी लोगों से जानेंगे यहाँ का मांडू का हाल, कि यहाँ पर मतदान के बाद से इन लोगों ने क्या अपने अपने दिमाग में बैठे थे और किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर अपना मतदान किया था। आप देख सकते हो कि कुछ युवा हैं, चाय बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल चुनाव की बात हो और चाय ना आए बीच में, ऐसा हो नहीं सकता। ये देखिए, आप देख सकते हो कि युवा चाय बना रहे हैं। क्या नाम सर आपका? विकास यादव। अच्छा, आप चाय बना रहे हैं इतनी गर्मी में? बिल्कुल, तो काम है, काम तो करना पड़ेगा भाई साहब। अच्छा, आप भी काम कर रहे हैं आपका। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, ये बताइए कि क्या होना चाहिए आपको यहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आपने अपना मतदान किया है? राजनीति में मतदान किया है। राजनीति में मतदान जी किया है। बिल्कुल। मांडू में किस चीज की कमी है? धार महू लोकसभा सीट पे क्या होना चाहिए? यहाँ कमी तो ऐसे बहुत सारी हैं, पर हमने तो राष्ट्रीय हित को देखकर मतदान किया है। बिल्कुल, ये टूरिस्ट पैलेस है, टूरिस्ट पैलेस है, सुविधाओं की तो बहुत कमी है। अभी आप देखेंगे जब बारिश होगी तो ट्रैफिक जाम होगा। व्यवस्थाएं बहुत सुचारू रूप से चालू है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। शिक्षा व्यवस्था हो, चिकित्सा हो, कुछ भी नहीं है। चिकित्सा की क्या व्यवस्था है? बहुत बहुत दयनीय स्थिति है। अभी आप जाके ऐसे में यहाँ से हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर घूमने के लिए पहुंचते हैं और बाकी अदर हिंदुस्तान से भी यहाँ पर लोग पहुंचने के लिए। शिक्षा की व्यवस्था आप बता रहे हैं? शिक्षा तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों। स्वास्थ्य की क्या दोनों। स्थिति है? अभी आप जाके देखें, परसों एक पर्यटन के हार्ट अटैक से डेट हो गई यहाँ पे। अच्छा। तो उसको देखने वाला ही कोई नहीं था, अच्छा, तो सीधा यहाँ से धार रेफर किया। तो ये यहाँ स्थिति है। हाँ, ये स्थिति है बहुत दयनीय। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों से स्वास्थ्य बहुत- गड़बड़ाया है। बहुत ज्यादा। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि स्वास्थ्य यहाँ ठीक होना चाहिए? ठीक होना चाहिए। बहुत टूरिस्ट पैलेस है, धार्मिक भी है, टूरिस्ट भी है, दोनों है। स्वास्थ्य तो अच्छा होना ही चाहिए ना। आज यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ा, जब तक आदमी रहे कि नहीं रहे कोई पता नहीं। तो आपके हिसाब से ये चीज होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। ये थे यहाँ पर युवा जो चाय बना रहे थे और इनका साफ साफ कहना है कि यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर गड़बड़ी धीमी है। और यहाँ पर मांडू जैसे शहर में जहाँ पर टूरिस्ट घूमने के लिए पहुँचते हैं तो यहाँ पर स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में हमने यहाँ पर वोटरों के मन में जाना कि इनके मन में क्या है, तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे अपने अपने मुद्दे गिनाए। किसी ने शिक्षा को लेकर कहा तो किसी ने स्वास्थ्य को लेकर कहा। मांडू से आमीन शाह, NDTV।